Morning students, myself Rakesh Srivastava from JVM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स आप लोगों को लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता रहा था, तभी वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब कोई लाइट की रेज किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैंने ये भी बताया था उसमें कि जो लाइट पड़ती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जिस पॉइंट पड़ती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पड़ रही रेज तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रही है। इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा कर दी जाए इस सरफेस के थ्रू, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर दिया है, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। अब मैं देखिए, मैं बता रहा था आपको पिछले वीडियो में, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं आप देखिए नॉर्मल है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये फेनोमेनन हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो मैंने पिछले वीडियो में मुझे बताना था, ये छूट गया था। तो आपको ये इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी और इसका फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि होमवर्क क्या था, कुछ होमवर्क शायद क्लियर नहीं हुआ था। तो होमवर्क तो ये हो गया आपका, और मैंने बताया था लाइट के बारे में डेफिनेशन लिखनी थी उसमें पिछले होमवर्क में, और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखना था। इसके अलावा आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन और एग्जांपल लिखना था। इतना वर्क था आपका पिछले वीडियो में। खैर, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इमेजेस एंड देयर टाइप्स। देखो इमेजेस क्या होते हैं। इमेजेस एक्चुअली जब आप मिरर में देखते हो तो मिरर में जो आपकी डुप्लीकेट कॉपी दिखाई देती है वो आपकी इमेज है। और ये इमेज जो होती है तब बनती है जब रिफ्लेक्शन के पश्चात रेज एक दूसरे को इंटरसेप्ट करे या इंटरसेप्ट करती हुई प्रतीत हो। तो अब ये इमेज जो दो तरह का होगा, अगर रिफ्लेक्शन के पश्चात रेज एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी जहां पर, वहां उसकी जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होती है। पहला है रियल इमेज, और रियल इमेज जो होता है इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो। हमारी आंखों में जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो आंख में जो इमेज बनेगी वो बनती है आंख के पर्दे पर, वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा करके देख लेता है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हो, रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जाता है और मिरर में भी दिखाया जाता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो इमेज होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मींस होता है काल्पनिक। वर्चुअल इमेज होता है ये रेज जो होते हैं रिफ्लेक्शन के पश्चात एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। इस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। मिरर पे तो दिखाई देता है लेकिन स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते हो। तो ये आपका है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज। ये हमेशा इरेक्ट या सीधी बनती है। जो शीशे में हम लोग की इमेज बनती है मिरर में, प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये तो इमेज की बात हुई। इसको स्क्रीन पे ले सकेंगे, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। ये जो आप मूवी वगैरह देखते हो पर्दे पर, वो रियल इमेज होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात होगी। अब मैं बात करूंगा, जो बताऊंगा आपको, बताने जा रहा हूं मिरर्स एंड देयर टाइप्स। ये मिरर क्या होते हैं। मिरर देखो ग्लास का बना हुआ एक तरह का सरफेस होता है जिसमें एक सरफेस
रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा सरफेस जो होता है पॉलिश किया होता है। यानी मिरर क्या है? मिरर एक तरह का ग्लास का बना हुआ सरफेस होता है जिसमें एक सरफेस जो होता है रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा सरफेस जो होता है वो होता है पॉलिश किया हुआ। अब ये मिरर दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। इसको स्फीयर से प्राप्त करते हैं, स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर। कर्व मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसको स्फीयर से प्राप्त करते हैं। प्लेन मिरर जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये प्लेन होगा, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश किया हुआ सरफेस है। ये प्लेन मिरर है, इसका एक सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है इधर वाला और इधर जो है ये पॉलिश किया हुआ है। ये जो लाइन बना रहा हूं डॉटेड लाइन से, ये पॉलिश किया हुआ शो कर रहा है। आपके घर में जो मिरर होता है प्लेन मिरर, उसका एक सरफेस पॉलिश होता है, आप देखिएगा, और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही आपको अपना इमेज दिखाई देता है, आपकी डुप्लीकेट कॉपी। इमेज क्या है? एक डुप्लीकेट कॉपी है आपकी जो कि मिरर में दिखाई देती है। तो मिरर में, प्लेन मिरर में एक सरफेस प्लेन और शाइनी होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरा सरफेस जो होता है पॉलिश होता है। अब स्फेरिकल मिरर मैंने बताया स्फीयर से, गोले से प्राप्त किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये कर्व होगा। अब एक कर्व मिरर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की खास बात यह होती है कि ऐसे गोले से प्राप्त किया जाता है जिसका सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा होता है। ये सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका उभरा है, और पॉलिश सरफेस जो है अंदर की तरफ दबा होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज अधिकतर जो होता है इसका यूज आप जानते हो, जो कार वगैरह होती है, कार में रियर ग्लास जो लगता है, या बाइक में रियर ग्लास जो आगे की तरफ हैंडल की तरफ लगता है, ये इसी मिरर का यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा जो मॉल वगैरह होते हैं उसमें जो है मिरर, यही मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर ही लगता है। जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो उसमें इस मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये इसका आप देखोगे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा अंदर की तरफ दबा होगा, ये कर्व इनवर्ट होता है और ये कर्व आउटवर्ड होता है, यानी ब्लग आउटवर्ड, ब्लग इनवर्ट। तो जो सरफेस ब्लग इनवर्ट होता है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा होगा, देखो टच करने पर अंदर दबा दिखाई दे तो ये कॉनकेव मिरर है, और उभरा हुआ दिखाई दे तो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? कॉनकेव मिरर का यूज जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर, वो हैंडलेस द्वारा यूज करते हैं उसको दांत को चेक करने के लिए। डेंटिस्ट इस मिरर का यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेंटिस्ट। या सेविंग मिरर, जो सेविंग वगैरह करते हैं मेंस जो होते हैं, वो सेविंग मिरर इसी कॉनकेव मिरर का ही यूज करके बनाते हैं। तो ये मिरर हो गया और मिरर का यूज हो गया। कॉनकेव मिरर का यूज मैंने बताया और कॉन्वेक्स मिरर का यूज बता दिया मैंने आपको। तो मिरर की बात हो गई, और अब मिरर के बाद जो आता है अगला टॉपिक है वो लेंसेज है और देयर टाइप्स है। तो मिरर में क्या हुआ? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, एक पॉलिश सरफेस हुआ, ग्लास का बना हुआ ये होता है। ठीक है, दो तरह का हुआ, प्लेन और स्फेरिकल या कर्व। इसके भी दो हो गए, ये हो गए। क्या यूज इसका है, क्या यूज इसका है, मैंने बताया आपको। तो आपका वर्क क्या रहेगा? मिरर बना लेंगे, मिरर की डिमेंशन लिख देंगे, उसके टाइप्स की दिखा देंगे, दो टाइप्स के होते हैं, इसका फिगर बना के, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज लिख देंगे। इतना काम करेंगे।
फिर आपको अब मैं बताने जा रहा हूं, अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, वो है लेंसेस एंड रिएक्टाइज। लेंस क्या है? लेंस देखो ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ ट्रांसपेरेंट पीस होता है, टुकड़ा होता है, जो किसी स्फीयर से प्राप्त किया जाता है, गोले से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें पॉलिश सरफेस नहीं होता है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, मिरर में एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। तो ये मिरर लेंस क्या है? लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक which is a transparent material having two reflecting surface। अब ये लेंसेज जो हैं, लेंसेज जैसे मैं ये ग्लास ये पहना हूं स्टेपिकल्स, इसमें लेंस लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख रहे होंगे। तो लेंसेज जो होते हैं, ये लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, जैसे मिरर दो तरह का हो रहा था, वैसे लेंस भी हालांकि होते कई तरह के हैं, लेकिन जो मेन है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है उभरा होता है, इसके ऊपर आइडरीड्स जो होते हैं पतले होते हैं और बीच में मोटा होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात यह है कि बीच में जो है मोटा होता है और आइडर एजेस पे जो है थिनर होते हैं, मतलब मिडिल में थिकर और एजेस पे थिनर। हालांकि ये तीन तरह के होते हैं, और ये तीन तरह के जो लेंसेज होते हैं, इसमें देखिए आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, आप पेज नंबर 133 पर देखेंगे। तो ये डबल दो तरफ का उभरा हुआ सरफेस है, इसलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि एक सरफेस का प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है उभरा हुआ। यहां पर देखेंगे ये जो है ये कन्वर्जिंग मेनिस्कस बोलते हैं। कन्वर्जिंग देखो ये दिया हुआ है, ये मेनिस्कस कन्वर्जिंग मेनिस्कस। कन्वर्जिंग मेनिस्कस क्या होता है? ये ऐसा लेंस होता है जो सारी रेज को इकट्ठा कर देता है, कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। तो इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है, सारी रेज को इकट्ठा कर देता है, जितनी किरणें आती सबको इकट्ठा कर देता है। वहीं पर कॉन्केव लेंस को देखोगे, कॉन्केव लेंस की खास बात देखोगे तो ये बीच में पतला होता है और किनारे की तरफ मोटा होता है, एजेस पे थिकर होंगे और मिडिल में थिनर होंगे। ये जो है ये कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस भी तीन तरह का होता है, ये फिगर फिर दिखाएंगे हम। ये डबल कॉन्केव लेंस है, ये दोनों तरफ से दबा होगा टच करने पर। फिर यह है प्लेनो कॉन्केव लेंस है, और ये तीसरा जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जेंट मींस लाइट को फैला देता है। अगर लाइट को फैलाना है तो ये लेंस यूज करेंगे कॉन्केव लेंस, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं और इसको कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। ये लाइट को इकट्ठा करता है, इसको ये फैलाता है। तो इस तरह से लेंसेज का यूज होता है। और एक देखिए आपने ये लाइट को इकट्ठा कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। इससे आप कागज के पेपर को जला सकते हो हैंड लेंस के द्वारा, इतनी लाइट को इकट्ठा कर देता है। ये तो लेंस की बात हो गई। तो मिरर हो गया, लेंस हो गया, उसके टाइप्स हो गए। आप क्या करोगे, लेंस की डिफिनेशन लिख लोगे और उसके दो टाइप्स लिख दो, दोनों का फिगर बनाएंगे। ये वर्क है आपका। और मैं अब इसके बाद जो बताने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली जो हम लाइट को देखते हैं ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये व्हाइट कलर नहीं होती है, देखने में व्हाइट कलर दिखाई दे रही सारी लाइट, चाहे सनलाइट हो चाहे ट्यूबलाइट हो। एक्चुअली ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7 कलर का मिक्सचर होती है व्हाइट लाइट। अब ये 7 कलर क्यों नहीं दिखाई देते हमको? क्योंकि लाइट की स्पीड बेटा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है, इतनी स्पीड होती है। और ये 7 कलर से बना होता है,
और इस 7 कलर का मिक्सचर होता है, स्पीड ज्यादा हो जाने के कारण लाइट की ये हमको व्हाइट कलर दिखाई देता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं। एक डिस्क ले लीजिए, जो सीडी ड्राइव आती है, डिस्क आती जो लगता है, हालांकि एक डिस्क बनाई, न्यूटन ने एक ऐसा डिस्क बनाया था, इसलिए उस डिस्क का नाम न्यूटन डिस्क पड़ गया। उसको क्या किया न्यूटन ने, सबसे पहले ये एक डिस्क लिया, उसको 7 कलर से पेंट किया गया या डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया गया। अब फिर इसको एक ऐसे मशीन में फिट किया गया कि इसको तेजी से रोटेट कर सके। और जब ये तेजी से रोटेट करती है न्यूटन डिस्क, एक्चुअली इसमें 7 कलर हैं, लेकिन जब तेजी से रोटेट करेगी हाई स्पीड से, तो इसमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। क्या सातों कलर गायब हो गए? नहीं गायब हुए, ये रोटेट करने के कारण इसमें व्हाइट कलर ही दिखाई देता है। तो 7 कलर का मिक्सचर होती है। और ये 7 कलर कौन है? विबग्योर इसको बोलते हैं, 60 में विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR। विबग्योर मींस होता है V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, और G से ग्रीन, Y से येलो, और O से ऑरेंज, और R से रेड। ये 7 कलर का मिक्सचर होती है। तो ये 7 कलर का मिक्सचर होती है। अगर ये किसी व्हाइट रे आप लाइट मान लो जा रही है और किसी प्रिज्म या प्रिज्म जैसे स्ट्रक्चर से स्ट्राइक करती है, ये प्रिज्म क्या होता है? ग्लास का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म या प्रिज्म जैसे स्ट्रक्चर से अगर स्ट्राइक करती है व्हाइट कलर की रेज, तो ये 7 कलर में यहां से फैल जाती है। 7 कलर में फैल जाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कलर का जो लाइट में फैल रही है, स्प्लिट कर रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये है विबग्योर। विबग्योर ये 7 कलर के कलर फैलने को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब व्हाइट रे ऑफ लाइट जब किसी प्रिज्म या प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में टकराती है, तो ये 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है, और इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना? ये आपके एनवायरनमेंट में ही पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? जब बारिश के पश्चात रेनबो बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने। रेनबो बनता कैसे है? रेनबो बनता क्या है? जब बारिश हो जाती है, जो डस्ट पार्टिकल ऊपर जाते हैं, वहां वाटर ड्रॉपलेट से जो एटमॉस्फेयर में है उससे जाके मिक्स हो जाते हैं, और जब उनका कंसंट्रेशन प्रिज्म जैसा हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर प्रिज्म लाइक हो जाता है, जब सनलाइट उससे टकराती है तो वो 7 कलर में फैल जाती है। वही रेनबो आपको दिखाई देता है। ठीक है ना? तो रेनबो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब इन 7 कलर को किसी स्क्रीन पे या किसी पर्दे पर बैंड के रूप में लेते हैं, मान लो ये रेड कलर का, ये ऑरेंज कलर का हो गया, ये येलो का हो गया, ये ग्रीन का हो गया, ब्लू का हो गया, इंडिगो का हो गया, और ये वायलेट, ये 7 कलर का जो बैंड प्राप्त किया गया, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 कलर का बैंड जो स्क्रीन पर प्राप्त होता है व्हाइट लाइट का, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको इस लेसन में पढ़नी थी। आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिख लोगे, ये फिगर बना लोगे। तो इतना है लाइट में, और मैं समझता हूं लाइट की पूरा लेसन फिनिश हो चुका है। इतनी चीजें थी, आप एक बार और देख लेंगे। आज मैंने होमवर्क क्लियर कर दिया, क्या क्या होमवर्क है। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उसी समय बताया था। आशा करता हूं लाइट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, आप अपना वर्क पूरा कर लोगे, एक्सरसाइज में जल्दी ही भेजूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।